हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब आप देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। पहले इसका मीनिंग समझ लें। आइडेंटिटी का मीनिंग यह होता है कि लीडिंग डायगोनल पर, या हम यह कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं उस पर सिर्फ ओनली वन एलिमेंट रहे। ठीक है, और अदर पोजीशन पर जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर आप समझ लें कि जैसे यहाँ पर देखिए, हमने एग्जांपल लिया a इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि लीडिंग डायगोनल पर ओनली वन एलिमेंट है। यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। ठीक है, अब इसी तरीके से 3/3 में देखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसके लीडिंग डायगोनल पर, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 1। इसके पहले पिछले क्लास में हम लोग स्केलर मैट्रिक्स पढ़े थे। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि इसके जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट थे उस पर फिक्स वैल्यू होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, यानी सेम कुछ भी रहे। जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 3 3, या √2 कुछ भी कर दें, लेकिन फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स होता है। लेकिन अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके एवरी एलिमेंट पर या डायगोनल एलिमेंट पर फिक्स वैल्यू है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मेन कॉन्सेप्ट यह होता है कि इसके लीडिंग डायगोनल पर ओनली वन होना चाहिए, न कि 2, न कि 3 या रूट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। स्केलर मैट्रिक्स में सब रहेगा, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पर वन चलेगा और कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, यह b इक्वल टू है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें c इक्वल टू हमने 1 लिया, तो यह 1/1 आर्डर का है, 3/3 आर्डर का है, यह 2/2 आर्डर का है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर इसका डिफिनीशन आपको समझा रहे हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन ऑल डायगोनल्स आर ऑल 1। कहने का मतलब यह है कि जो डायगोनल एलिमेंट पर, इस पर सभी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, एंड रेस्ट आर ऑल 0। बाकी सभी पोजीशन पर, अदर पोजीशन पर डायगोनल को छोड़ करके बाकी हर पोजीशन पर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपको यह डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 1 2 3 एग्जाम्पल भी दिखा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मीनिंग समझ लीजिए कि जीरो मैट्रिक्स को 0 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि जैसे a इक्वल टू यहाँ पर 0 कर दे, क्योंकि यह 1/1 का है। b इज इक्वल्स टू, अगर 2/2 के मैट्रिक्स बनाते हैं तो इसके एवरी एलिमेंट या ऑल एलिमेंट कह लें। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर 0, तो उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर देखिए 3/3 का है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसके सभी एलिमेंट 0 हैं। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन समझ लीजिए। देखिए ये सब जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट आर 0। यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, तो इसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स को जनरली 0 से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट बाय जीरो मैट्रिक्स। और यहाँ पर ऊपर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे हैं, A B C 3 दिखाए हैं। ठीक है,
अब जैसे इसको आइडेंटिटी को आई से प्रेजेंट करते हैं। अगर I1 लिखा है इसका मतलब यह 1/1 आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब अगर यहाँ पर I2 लिख लें इसका मीनिंग यह हुआ कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बट टू यानी कि 2/2 आर्डर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखें यह जैसे 2/2 है तो यहाँ पर हम I2 कर लेते हैं और यह 3/3 आर्डर की मैट्रिक्स है इसलिए उसको I3 बना दिए और यहाँ पर यह I1 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह 1/1 का है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग यह है कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके जितने आर्डर जितने भी आर्डर के होते हैं, ठीक है, उसको उसी IA से लिखते हैं। जैसे अगर 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको हम I4 से प्रेजेंट कर लेंगे। n/n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको IN से लिखते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है इक्वल मैट्रिक्स। अब आप इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पहले समझ लें। इक्वल मैट्रिक्स ऐसे दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोगों को यह ध्यान देना है कि उनका आर्डर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं तो दोनों मैट्रिक्स सेम आर्डर के होने चाहिए। अगर मैट्रिक्स है 2/2 आर्डर का है तो मैट्रिक्स B भी 2/2 का है, 2/2 आर्डर का ही होना चाहिए। अगर 3/3 आर्डर का है तो 3/3 आर्डर का होना चाहिए, मतलब आर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर डिफिनीशन हम लोग समझ लेते हैं। 2 मैट्रिक्स A=AIJ and B=BIJ are said to be equal matrix। ठीक है, इफ दे आर ऑफ द सेम आर्डर, यानी कि उनका आर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट आर्डर के नहीं होना चाहिए, सेम आर्डर को होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट लिखे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखें, एग्जांपल ले लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 2 3 0 1 और यहाँ पर मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 2 3 0 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह जो A11 का पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर जो एलिमेंट है वही यहाँ पर भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर है और इनका आर्डर सेम है। यह भी 2/2 आर्डर का है, यह भी 2/2 आर्डर का है। ठीक है, तो दोनों का आर्डर सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। 0 यहाँ भी है तो 0 यहाँ भी है, 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है। इसलिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हेंस A and B आर इक्वल मैट्रिक्स, A and B आर इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? अब आप देखिए इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे, रिप्रेजेंटेड बाई A इज इक्वल्स टू B, यानी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।